उसका रिपोर्ट नहीं आ रहा, क्या कहेंगे आप? उसका रिपोर्ट क्यों नहीं आ रहा है? आप मतलब आपको सब कुछ पता है, मतलब आप मेरे से जानना चाह रहे हो? हाँ, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। आपका क्वेश्चन ये क्यों नहीं है कि सुशांत के मर्डर से पहले एक फीमेल का भी मर्डर हुआ था, उसकी दिशा की भी बात हुई, तो आप उस पे आप बात करते हैं, क्योंकि उसका जो मर्डर हुआ, राइट, वो तो खैर फिर भी एक तरीके से कहानी बना दी गई। लेकिन जो दिशा का मर्डर एक्चुअली हुआ था, और जब वो वहां से फेंकी गई तो उसके शरीर पे कोई कपड़ा नहीं, ठीक है, तो राइट, तो आई थिंक वो ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है हमारे लिए, क्योंकि एक फीमेल इस तरीके से मारी गई, ठीक है। सुशांत सिंह का जो पहला जो फेज है आप देख रहे थे, जो जिस तरीके से वो नशा कर रहे हैं और सारी वीडियोस में आ रहा है, तो वो सब चीजें भी एक इन्फ्लुएंस कर रही थी किसी चीज को। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कहीं इन्फ्लुएंस है किसी चीज से, लेकिन हमारा मेन फोकस और जो हमारा रूट कॉज है, जो सुशांत का जो मर्डर है उसका रूट कॉज दिशा के मर्डर के अंदर है, उसे हमें देखना चाहिए। वेरी गुड। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम सुनील है। सुनील, आपने बहुत एकदम से कहते हैं ना हिट द नेल जी, तो वो आपने लास्ट नेल हिट कर दिया है। तो दिशा सालियान के मौत के पीछे आपकी शंका कहाँ जा रही है? उस दिन उसके मर्डर के 2 दिन पहले ये लोग पार्टी में मिले सारे लोग, जिसमें उनका भी लड़का है, क्या नाम है उनका, आदित्य ठाकरे, वो भी आए थे, और सुशांत भी आया था, और इसमें कुछ और पॉलिटिशियन। सुशांत तो नहीं थे नहीं, उस पार्टी में सुशांत भी थे, आगे चले गए थे वो। अच्छा, आपको लग रहा है कि सुशांत भी नहीं, लग नहीं रहा था, मुझे पक्का पता है। अच्छा, he was there, बट वो 5-10 मिनट के बाद निकल गए थे, जब वहाँ का माहौल उनको लगा कि खराब हो रहा है, तो उनको वहाँ पे कुछ पार्टी होगी, किसी दिशा इनवाइटेड थी वहाँ पे। अच्छा, किसको? 1-2 दिन पहले जो पार्टी हुई थी वो तो दिशा वहाँ पे ऑलरेडी वहाँ पे इनवाइटेड थी जी, और उसमें सुशांत कपूर भी था, क्योंकि उसकी एक सुशांत सिंह राजपूत भी थे उसके अंदर, बट वो 5-10 मिनट के लिए आए थे और निकल गए थे। वो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, मुझे जिसने बताया था मैं वो बता रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहानी वहां से शुरू हुई है, तो हमें उस चीज को पकड़ना चाहिए। आपके पास ये जानकारी है कि सुशांत भी उस पार्टी? मुझे ऐसा लगता है। वेरी गुड। लेकिन आप कह रहे हैं कि सुशांत की मौत का मामला दिशा की मौत से जुड़ा हुआ। जी, एक और चीज बताऊं मैं आपको, जो सुशांत का केस लड़ रहे हैं, मिस्टर सर नाम क्या उनका, एक सिंह साहब है, उन्होंने भी 150 करोड़ का बंगला कहाँ बनवाया है? सुंदर नगर में बनवाया है। सुशांत का जो केस वकील लड़ रहे थे जो जी, तो आपको भी नहीं पता होगा ये सब चीजें, मुझे तो नहीं पता, क्योंकि आप रूट कॉज पे कभी काम ही नहीं कर रहे हो, करो या मुझे ऐसा लग रहा है। तो ये सब चीजें भी आपको जाननी चाहिए। तो विकास सिंह को भी खरीद लिया गया? नहीं, मैंने ये नहीं बोला सर, प्लीज करेक्ट मी। आई डिडंट से कि उन्हें खरीद लिया गया, मैंने कहा कि उनका भी बंगला बना हुआ है। आप प्लीज करेक्ट करें इस चीज को। मैं करेक्ट कर लूंगा, आप करेक्ट, जो आपका वर्जन है वही मैं लूंगा, मैं दूसरे का वर्जन नहीं लूंगा। जी, तो आप कह रहे हैं मैं वही लूंगा, ये बहुत फैंटास्टिक बात आप कह रहे हैं। थैंक यू। कि आप जो कह रहे हैं कि दिशा पर बात होनी चाहिए, और दिशा के भी इंक्वायरी को पहले तो मुंबई पुलिस, क्योंकि वो सेलिब्रिटी नहीं है, बस इसलिए उसके केस को दबा दिया गया। नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं आपको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारा जो क्वेश्चन है, जरूरी नहीं है कोई सेलिब्रिटी हो, उसका भी मर्डर हुआ नहीं हुआ, वो खैर जांच का विषय है, लेकिन हम उसमें ज्यादा टिप्पणी नहीं करें। लेकिन जितने प्रखर तरीके से आप सुशांत के बारे में बात कर रहे हैं कि उसका मर्डर हुआ नहीं हुआ, उससे ज्यादा डबल प्रखर तरीके से हमें दिशा के बारे में बात करनी होगी कि उसका मर्डर हुआ तो क्यों हुआ। वेरी गुड, वहां पे प्रॉब्लम है। वेरी गुड। और हम कितने इस सिस्टम के आगे, एक आम इंसान कितना असहाय है, कितना कमजोर पड़ जाता है कि दिशा जैसे लोग जब जाते हैं इस दुनिया से, वो हमें बता जाते हैं। गलत कह रहा हूँ सर? फैंटास्टिक। देखिए, मैंने अपने SSR वॉरियर को कहा कि जब मैं सड़क पर उतरूंगा तो आपको पब्लिक का जो असली ओपिनियन है वो मिलेगा, और असली ओपिनियन सुनील दे रहे हैं कि दिशा की मौत के ऊपर चर्चा करना सुशांत के मौत से भी ज्यादा जरूरी है। तो अब आपको लग रहा है कि लोग असहाय हो गए क्या? हमको जहां पर ताकत नहीं होती, जहां पे ताकत नहीं होती, वो अपने आप को असहाय फील ही करता है, लेकिन जिसके पास ताकत होती है वो फिर प्रखर तरीके से जाता है सामने, लड़ता है, सब कुछ करता है, भिड़ता है। लेकिन जिसके अंदर ताकत नहीं रहती, वो शायद वो असहाय ही हो जाता है बेचारा। जैसे आज दिशा के माता पिता हैं, बेचारे रो रहे कमरे में बैठ के, वो याद करके अपनी बेटी को, लेकिन कोई नेता,
उनके घर नहीं गया कि भाई आपकी बेटी को थोड़ी सांत्वना देने भी नहीं गया, चाहे वो कोई भी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो या जो भी उसमें इन्वॉल्व थे, कोई नहीं गए वो। इसीलिए बताया जाता है ना कि जिसके पास ताकत है लोग उसी के सामने झुकते हैं। पैरालाइज्ड है उनके फादर, पैरालाइज्ड। मतलब थोड़ी मात्र अकेली लड़की थी कमाने में। मुझे ऐसा लग रहा है कि उन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि अगर वो नहीं जा पा रहे तो ये उनका कमजोर पना है, उन नेताओं का, उन लोगों का जो इस केस से इन्वॉल्व रखते हैं या सांत्वना रखते हैं, उनको एटलीस्ट जाना चाहिए उनके पास, उनको सांत्वना देनी चाहिए, उनको साहस देना चाहिए उनके माता पिता को। उनकी शायद बेटी कुछ कमा रही थी, घर पे ला रही थी, वो आना बंद हो गया, वो इनकम बंद हो गई है। किसी ने पूछा कि वो कैसे चल रहा होगा घर, उनकी दवाई कैसे चल रही, एक बच्ची मार दी उन्होंने। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। और चुल्लू भर पानी में अगर जगह ना मिले तो गंदे पानी में डूबना चाहिए ऐसे लोगों को, डुबा देना चाहिए। हमारी भी बच्चियां हैं, आपकी भी होंगी शायद। कितना बुरा लगता है यार कोई ऐसे चला जाए इस तरीके से। बताइए, कुछ और पूछिए आप। मैं तो बस, मुझे हैरानी थी, मुझे ये लग रहा था कि शायद लोग भूल गए हैं, लोग इस पर बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन आपने जिस तरीके से लोग कुछ नहीं भूलते कभी भी, बस थोड़ा सा सो जाते हैं, शायद पीछे कर देते हैं, चीजों को टरका देते हैं, स्किप कर देते हैं, भूलते नहीं। ये सारे मुद्दे तो पॉलिटिकल मुद्दे बनेंगे नहीं, इस पर कोई बात तो होगी नहीं, इस पर वोटिंग तो होगी नहीं। ये वोटिंग का प्रॉब्लम ही नहीं है यहाँ पर। यहाँ पे किसी को इंसाफ देने की बात हो रही है। इंसाफ तो इंसाफ कौन देगा? एजेंसी वही मैं कह रहा हूँ। इंसाफ कौन कंट्रोल कर रहा है? पॉलिटिकल पार्टी कर रही है, पॉलिटिकल पार्टी नहीं। सर पहली बात तो आप एक गलत चीज बोल रहे हैं कि कभी भी कोई पॉलिटिकल पार्टी एजेंसियों पे इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती है। हाँ जी, नहीं कर, बिल्कुल नहीं कर सकती है, क्योंकि एजेंसी का अपना एजेंडा होता है, ठीक है। उसमें पार्टी इन्वॉल्व कर देना मतलब कहना क्या चाहते हैं? आपकी सारी जो एजेंसीज है, ईडी है, आपकी सीबीआई है, वो गवर्नमेंट रन कर रही है उसको, उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? मैं ये कह रहा था कि अगर सीबीआई नहीं कर रहा कुछ या एजेंसी नहीं करी तो उस पर क्वेश्चन होना चाहिए। इसमें पॉलिटिकल पार्टी कहां से ऐड हो जाती है? तो सीबीआई को क्या करना चाहिए? सीबीआई के पास, सीबीआई की क्रेडिबिलिटी डाउन हो रही है बिकॉज वो रिजल्ट नहीं दे पा रहे। लेकिन उसको तो पब्लिक के बीच में जाना नहीं है, उनकी तो नौकरी बची रहेगी, तो कैसे चलेगा? तो उस पे राइट, तो उस हिसाब से हमें पुश भी करना चाहिए, जनता को वोटना चाहिए। जैसे हमने निर्भया के लिए सड़क पर आया हूँ, सुनिए मैं वही कह रहा हूँ, जैसे हमने निर्भया के लिए हम रोड पे आए थे, वैसे ही शायद उसका भी उसी तरीके का मर्डर हुआ एक तरीके से। दिशा के लिए भी रोड पे बिल्कुल रोड पे आना चाहिए। और इसमें शायद एजेंसी उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए और उनको एक इंसाफ दिलाना चाहिए उस लड़की को, बिल्कुल दिलाना चाहिए। बट इसमें ये बोल देना कि पॉलिटिकल पार्टीज भी इन्वॉल्व रहती हैं, जैसे कि क्या आप ये कहना चाहते हो कि अगर कोई केस नहीं मतलब आपने जैसे आपने पॉइंट ये निकाला, आपने जो मेरे से पॉइंट पूछा कि सारी पॉलिटिकल पार्टियों का प्रेशर इन एजेंसियों पे रहता है, आपका वर्ड था ये, आपने ही बोला। तो मैं इस चीज पे बोल रहा हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप ऐसा बोलते हैं तो आपकी सोच ऐसी हो जाती है कि जितने भी पुराने केसेस नहीं हुए 1956 से लेकर अभी तक के जो सॉल्व नहीं हुए, उसमें क्या सरकारें जिम्मेदार थी? तो अगर है तो बिल्कुल कांग्रेस जिम्मेदार है बहुत सारी चीजों के लिए, बिल्कुल जिम्मेदार। एग्जैक्टली मैं वही कह रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ कि इसमें पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। अगर एक एजेंसी कोई भी है तो वो अपनी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर वो केस को क्लोज नहीं कर पा रही है। वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा सुनील आपसे बात करके। ये देखिए कि ऐसा नहीं है कि देश नहीं जानता है, देश सब कुछ जानता है। और ये कह रहे हैं सुनील की शांत भी नहीं बैठा है, सब कुछ जान करके समझ करके जब वक्त आएगा तो देश फैसला भी लेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील हमसे बात करने के लिए। एक चीज और बता रहा हूँ। हाँ बोलिए। कैन आई होल्ड दिस? यस यू कैन होल्ड। इसमें जो कर्मा का जो मैकेनिज्म है वो बहुत ही शानदार है। कोई कहीं पे भी बैठा हो, कितना भी पावरफुल हो, कहीं पे भी हो, कोई छोटा भी हो, उसको इंसाफ जरूर देंगे ऊपर वाले, महादेव जरूर देंगे, उसका हिसाब किताब जरूर करेंगे। हो सकता है कि हिसाब किताब कहीं हो रहा हो, हमें पता ना चल रहा हो, तो हिसाब किताब जरूर होता है। अगर किसी ने आवाज नहीं उठाई है तो उसका हिसाब किताब जल्दी होता है। थैंक यू। बहुत बढ़िया सुनील।
भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।